हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन का अति महत्वपूर्ण यह टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए अति महत्वपूर्ण सेट नंबर हम लोग का 15 क्रम का है। इससे पहले मैंने 14 सेट करा दिया। यदि आप नहीं देखें तो अति महत्वपूर्ण सेट दोस्तों जरूर देखिएगा। टोटल इसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को अपने से एडिट करा है, ठीक है ना, अलग से, ताकि जो हम लोग को प्रॉब्लम हो रही थी मैथ्स का सॉल्यूशन करने में, उसके लिए मैंने प्रॉपर क्वेश्चन को अलग अलग सेट करा है। ठीक है, ताकि वहाँ पे हमें स्पेस मिल सके, हम लोग रफ का यूज कर सके। ठीक है ना, तो आइए हम लोग वहाँ पे जो मैंने एडिट करा है क्वेश्चन को, पहले रीजनिंग क्वेश्चन था, तो आइए हम लोग रीजनिंग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन यही था हम लोग का। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से संबंधित है। क्या था पहला? था ना कि पायल से टखना कंगना कहाँ पहना जाती है। पायल जो है टखना में पहनी जाती है, तो कंगना कहाँ पहनी जाएगी? तो आप बताएंगे कलाई में पहनी जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन ए बताइएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला जो है प्रश्न के स्थान पे आने वाली है। तो देखिए 19 से 26, 26 के बाद कितने आएंगे, फिर 46, यहाँ पे 59, 74। अब देखेंगे ये कैसे हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 19 से 26 कितना ऐड करने पे है, तो +7। ठीक है, 26 से अब कितना ऐड करें हमें नहीं पता। ठीक, प्लस ऐड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से कितना ऐड करें वो भी हमने प्लस अभी x ऐड करा। 46 से 59 हम देखेंगे तो कितना ऐड करा है, तो आप 46 से 59 जो देखिएगा तो इसमें मैंने ऐड करा है 13। ठीक है, जस्ट इसके बाद आप देखोगे 59 से 74 कितना ऐड करा है, तो 15। अब खुद देखो कि यहाँ पे क्या एक विषम संख्या हमेशा इंक्रीज कर रही है। तो 7 से यहाँ 9 यदि करते हैं, यहाँ 11 तो 13 आएंगी, 15 आएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे हम क्यों ना 9 ऐड करें, तो यहाँ पे 11, तो यहाँ पे कौन सी आएगी 9 ऐड करिएगा तो 26 में, 26 में 9 ऐड करेंगे तो 35। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहे क्या उस आकृति का हमें चयन करना है जो आगे आने वाली को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए इस आकृति में कौन सा इमेज का फॉर्मेशन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बनने वाला है इस चारों ऑप्शन में, तो आप देखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ से जैसे ये ट्रायंगल यहाँ पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मीन्स यहाँ से यहाँ आगे, फिर यहाँ से देखिएगा ये ऐसे ही घसक रही है ना, ऐसे जा रही है। तो आप खुद देखो कि यदि ट्रायंगल यहाँ है तो नेक्स्ट आने वाली ट्रायंगल यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब थर्ड नंबर पे, इधर से थर्ड नंबर होनी चाहिए। तो ये थर्ड नंबर देख लेते हैं हम लोग, इसमें भी है, इसमें भी है थर्ड, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब चारों ऑप्शन में, और दूसरा भी कोई देखना चाहिए है ना। तो वैसे करके आपको देखिएगा ना तो करेक्ट आंसर आपका आप बता देते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। वैसे देखिएगा आप तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। कह रहा है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष है हम लोग के पास। देखिए कथन क्या है, कथन कह रहा है यहाँ पे हम लोग के कि कुछ पेन जो है बॉक्स है, कुछ पेन क्या है बॉक्स। ठीक है, कुछ पेन जो है हमारे बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स है, कोई भी बॉक्स पंखा नहीं है, कोई भी बॉक्स जो है क्या है पंखा नहीं है। ठीक है, कोई भी बॉक्स पंखा नहीं है, कोई भी बॉक्स पंखा नहीं है। कुछ पेन जो है पंखे है, अच्छा कुछ पेन पंखा है, यहाँ पे ये पंखा है, लेकिन ये जो है बॉक्स पंखा नहीं है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कोई भी पेन पंखा नहीं है, कोई भी पेन जो है पंखा नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोई भी बॉक्स पेन नहीं, कोई भी बॉक्स जो है पेन नहीं है, ये भी बात गलत है, ये तो है ही। कुछ पंखे पेन है, कुछ पंखे जो है पेन है, बात सत्य है। कुछ बॉक्स पेन है, कुछ बॉक्स पेन है, ये भी सत्य है। यानी हमारा क्या निकला 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहे होंगे आपको, तो ऑप्शन नंबर आप बताइएगा। राइट आंसर सी दिख रहे हैं। नेक्स्ट बताइएगा। कह रहा है कि यहाँ पे दर्पण के दाहिने ओर रखा गया है उत्तर आकृति और बताना है ये कौन सा बनने वाला है प्रतिबिंब। तो ये बताइए इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनने वाला, इसके दाईं ओर रखा गया। ठीक है, यानी इधर रखा गया है ना, तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्मेट होगी, कौन सा फॉर्मेशन बनेगा, इमेज बताइएगा कौन सा बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे तो इधर आ जाएगी ब्लैंक्स वाला, इसमें तो है नहीं तो ये कैंसिल,
इसमें देखिएगा तो इसमें है, बट आप देखेंगे कि ये जो है किधर होनी चाहिए दोस्तों, तो जस्ट इधर होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे है? नहीं, ये तो ऐसे है लंबे, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये तो ऐसे है पूरे, तो एक ही ऑप्शन बच गया और वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहे हैं कि कागज को यहाँ फोल्डिंग करके बताना है कि कौन सा इमेज फॉर्मेट हुआ। देखिए बताइएगा, यहाँ पे एक जीरो है, तो आप खुद देखो कि यहाँ पे भी एक बनेगा, यहाँ पे भी एक बनेगा और यहाँ पे भी एक बनेगा। चार तो यूं दिख रहा है, सभी में चार है, ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन है ट्रायंगल, ये यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये ऐसे ट्रायंगल बनेगा ना नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन सा है? ये देखिए ऊपर की तरफ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी ऊपर की तरफ कैंसिल, ये नीचे की तरफ है, ठीक है एक, और एक ये भी नीचे की तरफ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप देखेंगे कि जैसे कि ये भी ऊपर तरफ जा रहा है दोनों, एक नीचे नहीं, एक ऊपर एक नीचे आना चाहिए, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा आपका। कह रहा है क्या समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ जाता है? किस प्रकार बढ़ जाता है? तो आप बताइएगा, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होने के कारण जो है उसका डेंसिटी जो है बढ़ जाती है। आंसर डी करेक्ट आंसर बताइएगा। आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? घनत्व का घनत्व बराबर क्या होता है? तो आप बता देंगे एम, मतलब मास बटे वेलोसिटी होती है ना, द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना, और घनत्व जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप बता देंगे केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। द्रव्यमान के बढ़ने से घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है मक्खन में परिक्षेपण प्रवस्था जो होती है तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः कौन से हैं? कौन से हैं बताइएगा। तो आप आंसर बताएंगे द्रव से ठोस बन जाता है ना, करेक्ट आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, द्रव से ठोस। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है ऊंचाई पर मनुष्य में जो है लाल रुधिर कणों की संख्या क्यों बढ़ जाती है? यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो उसकी जो आरबीसी होती है दोस्तों, वो क्यों इंक्रीज कर जाता है, बढ़ क्यों जाता है? तो वो बढ़ इसलिए जाता है कि ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो कम हो जाती है, इस कारण। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर बी। अगला प्रश्न बताइएगा, और आरबीसी का जीवन काल तो आपको पता ही होगा कितना होगा, मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 120 दिन। वैसे ही डब्ल्यूबीसी का भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम 5 दिन होते हैं, 3 से 5 दिन के करीब होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं हम लोग? तो आंसर बताइएगा ब्रेड और बियर के उपयोग में करते हैं ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ना, कौन सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं कौन सही नहीं है। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। एंटीबायोटिक जुकाम और फ्लू में जो है प्रभावी नहीं होता है, यह भी बात सत्य है। कह रहा है कि एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों में चेचक, है ना, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो जाते हैं। बात बिल्कुल गलत बोला है दोस्तों। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध जो है प्रभावी होते हैं, बात सत्य है। यानी करेक्ट आंसर क्या निकला? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या, कि x1 x2 समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0 है, तब मूल हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब 2 का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे मूलों का पहले योग होता है, वो क्या होता है? मूलों का योग आप निकाल लोगे, मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी कहने का मतलब है क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2 अपॉन ए, ठीक है, यानी क्या आ गया 2। अब देखिएगा कि मूलों का गुणनफल हम लोग निकालेंगे x1 इंटू x2 का, तो c ओपन ए होता है, c का वैल्यू 4 ओपन ए, यानी कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आ चुका है मूलों का गुणनफल, मूलों का योग, बस यहाँ पे रख दीजिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2 का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब,
अब इसको इक्वल करोगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको लिख लेना है, x1 प्लस x2 का होल क्यूब और माइनस में हो जाएगा आपका 3x1 x2 इंटू x1 प्लस x2 होगा। ठीक है, चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको x प्लस और x2 का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का होल क्यूब कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा, माइनस 3 और x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है तो 4 है, इंटू 4 रखिए। ठीक है, x प्लस x2 का वैल्यू कितना है तो आप 2 बताएंगे, 2 रखिए, सभी का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24, 8 में से 24 घटाइएगा तो माइनस में आपके पास आंसर क्या आ जाए 16, आंसर 16। तो करेक्ट आंसर क्या दिखाइएगा, ऑप्शन नंबर आप राइट आंसर बी बताइएगा, -16। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यदि 2 7 और 5 1 x और 3 शीर्ष वाले एक त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना है 18 वर्ग इकाई है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण से ये क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो रहती ही रहती है ये वाली, है ना। तो आपको याद करना क्या होगा दोस्तों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होनी चाहिए ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप याद रखेंगे 1/2 और यहाँ पे होती है x1, है ना, यहाँ पे लिखेंगे आप x3 माइनस, इसमें जो होती है आप घटाओगे एक y2 माइनस y3, है ना, प्लस लिखेंगे x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 यहाँ पे लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो बहुत इजी में आप बना पाएंगे। ठीक है, और इसके इक्वल में दे रखा है इसका वैल्यू कितना 18, यहाँ पे दे रखा है वर्ग इकाई, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सभी का वैल्यू रख। नेक्स्ट है इसका 5, ये है 3 माइनस 7 और x3 कितना है x और 7 माइनस 1, सभी का वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 36, ये तो रहेगा इक्वल में, ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो इधर आ जाएगा -4 -20 और +6x, यानी x का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 60/6, इसको काटिए तो आपके पास आ जाएंगे 10। तो हमारे x की वैल्यू निकल गए 10, हमें x की वैल्यू तो निकालनी थी इसका x का, तो आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन गया। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 का माध्य तथा मानक विचलन बताना है, क्या हो जाएगा, तो आइए देख लेते क्या हो जाएगा इसका। देखिए पदों की संख्या कितनी है, टोटल 6 है, सभी को ऐड कर लीजिए 21 आ रहा है, ऐड करने पे 6 से डिवीजन करिए कितना हो जाएगा, तो 3 से 3 7 जा 3 2 जाए, यानी 7/2 आए, 7/2 इसमें भी है इसमें भी है और किसी में बाद बाकी नहीं है, यानी ऑप्शन डी या तो ए आएगा, ये कंफर्म है। देखिएगा हम विचलन मान फाइंड करते हैं, तो विचलन मान का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, ये होता है x1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 एक्स एन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, यही फाइंड करनी है, अपॉन में एन होगी। ठीक है, बस यहाँ पे आप रखेंगे x1 कितनी है, तो 1 माइनस 7/2 होगा का होल स्क्वायर करिए, प्लस 2 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 3 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर होगा, है ना, ऐसे करके हम लोग 6 माइनस 7/2 तक चलेंगे, अपॉन में कितना बचेगा हमारा, तो ये 4 इंटू 6, ये रूट में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 अपॉन 4 इंटू 6, है ना, तो आगे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 70/24, तो इसे आगे करेंगे 35/12 आ जाएगा, कौन सा है 35/12 और 7/2, करेक्ट आंसर ए बन गया आपका। कह रहा है निम्नलिखित में से हमें मान बताना है, क्या होगा इसका, देखिए 841 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, तो आप बता देंगे 29 का, यहाँ पे 29 निकल गया, प्लस 596 को ऐड कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा 625, 625 का होता है 25, तो यहाँ से निकल गया 25 हमारा, इसमें ऐड कर देंगे 25 तो ये 15 का होता है 225, 15 निकल गया, इसमें 15 ऐड कर दिएगा तो कितना आ जाएगा
15 और 10 25, 25 का होता है 5, तो कौन सा है? 5 तो है, और रूट में 1 का मतलब कि 1 ही रह जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा y का x%, ठीक है, y का x%, ठीक है, इक्वल 2000 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई अपॉन 100 इक्वल 2000, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। सेकंड कह रहा है क्या कि जेड का y%, जेड का y% कितना है, तो 4000 है, ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। चलिए यहाँ से आप इक्वेशन 1 को +2 से हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एक्स और जेड निकल जाएगा, क्योंकि वाई वाई तो कट जाएगा। तो आइए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास एक्स वाई अपॉन वाई जेड इक्वल 1/2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास निकल गया एक्स अपॉन जेड, इसका वैल्यू 1/2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो हमारे पास आया 2x ये आया इक्वल में जेड आया, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर ये बनेगा। निशांगधी, निशांगधे नृत्य उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, निशांगधे नृत्य उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाते हैं, आंसर बताइएगा। तो आप आंसर बता देंगे केरल राज्य में, है ना, करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी, केरल में मनाते हैं। ये बताइएगा दोस्तों, जवारा नृत्य किस राज्य में मनाते हैं, जवारा नृत्य, तो आप आंसर बताएंगे एमपी में, इसमें मध्य प्रदेश में जवारा है ना। और भवाई, भवाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, भवाई नृत्य किस राज्य में मनाते हैं। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है, कौन नहीं बताइएगा, तो अवसादी चट्टान जो नहीं है, ऑप्शन क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रेनाइट नहीं है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ग्रेनाइट चट्टानें बेसाल्ट होती है ना। अग्नेय ज्योति चट्टानें ये मैग्मा या फिर लावा के जमने से बनती है। भारतीय संविधान के कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान से प्रभावित है, किसके संविधान से प्रभावित है, तो आंसर बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन सी, जापान के संविधान से प्रभावित है ना, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी। आपको पता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है ना, संविधान की सर्वोच्चता ये भी यहीं से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना, राष्ट्रपति व महाभियोग ये भी अमेरिका से ही लिया गया है ना, संसदीय शासन प्रणाली वो ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों, ठीक है, और जर्मनी से आपातकाल के जो परिवर्तन होते हैं ना के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ ये जर्मनी से लिया गया। और दक्षिण अफ्रीका से पता है क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है उसका प्रावधान राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचित करना, ये कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा मेरी भाभी एस के पति क्यू के पुत्र एन की बहन आर थी, तो एस और आर किस प्रकार संबंधित है ये हमें बतानी है, किस प्रकार संबंधित है, और ये यहाँ पे हम लोग बनाकर देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो रिलेशन है हम लोग का, इसमें पहले दिखाते हैं कैसे बनेगा। दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए मेरी भाभी एस के पति क्यू के पुत्र एन की बहन आर थी, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे सपोज करिए कहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि इसकी भाभी, ठीक है, इसकी भाभी जो है वो कौन है, आर है, ठीक है ना। अब आर ये जो है यहाँ पे एन, ठीक है ना, ये एन क्या है, एन की बहन है आर, ठीक है ना, इसकी बहन है, एन की बहन है आर, लेकिन एन जो है किसका पुत्र है, एन किसका पुत्र है, तो एन बताइएगा ये पुत्र है किनका, तो क्यू का पुत्र है, ठीक है ना, क्यू का पुत्र है, और क्यू जो है पति पत्नी है ये किनके, तो एस के, है ना, एस के पति पत्नी है, और आर की माता है, आर की माता है कौन, तो आप बता देंगे एस है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या दोस्तों कि ये जो एस, ठीक है ना, और आर की क्या है, एस जो है आर की माता है, करेक्ट आंसर क्या निकल रहा, राइट आंसर ए बन गया आपका। अगला बताइएगा, यहाँ पे किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, ठीक है ना, इसको ये लिखा गया, तो आपको इसका बताना है कि क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा
पी है ना, यहाँ पे पी, तो आप तीन तीन वर्ड को ले लेंगे, ठीक है, पी एल ए सी ई, ठीक है, यहाँ पे लीजिए सी ओ एन एच ए, ठीक है। अब देखिएगा ये कैसे हुआ, पी से एन, ठीक है ना, ये 16 पे है, ये 14, तो कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, ठीक है ना। एल, ये 12 पे होता है, ये 15 पे होता है, सी और ये 1 पे होता है, ये 3 पे, ठीक है। अब ये 2 अक्षरें जो हमारे पास बच गई हैं, इसके लिए आप क्या देखेंगे, सी से ये और ई से एच। सेम ऐसे ही सारे कंडीशन में करना है हमें। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एफ है, एफ से हमने कितना इंक्रीज कर रहा है, बल्कि डिक्रीज कर रहा है, वो कितना, तो -2, तो -2 डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 6 से 2 घटाएगा तो डी आना चाहिए, ठीक है। आर से हमें क्या करना चाहिए, 12 3 15 यानी 18 3 21, यू आना चाहिए, ठीक है। और ओ से कितना, ए से 2 इंक्रीज किया है तो 15 2 17 यानी क्यू, क्यू यू डी आना चाहिए, क्यू यू डी, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन बी आपका, तो करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दे रखा है, ये कथन को हम लोग रीड करते हैं। कथन क्या है हमारे पास, कथन कह रहा है ना कि यदि हम इस सप्ताह के अंत में, इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते तो हम इस सप्ताहांश होने वाले नाटक के जो है अधिक टिकट बेचेंगे। शहर डी में एक नाटक निर्देशक है। आइए पढ़ते हैं हम लोग धारणाएं क्या है। तो धारणाएं कह रहा है क्या, शहर डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापनों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने की 1 सप्ताह से कम समय लेती है। दूसरा कह रहा है कि शहर डी से ज़्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आंसर क्या बनने वाला है हम लोग का, तो आंसर बनेगा दोस्तों हम लोग का, आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे सिर्फ केवल एक ही अनुमान लगाया जा सकता है, वो क्या है, तो शहर डी समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापन को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने की 1 सप्ताह से कम समय लेती है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे सुशीला ने सुबह की सैर शुरू की, ठीक है ना, और उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई उसके पीछे की ओर है। कुछ देर बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है और पुनः दाएं मुड़ती है। अंत में वह दाईं मुड़ जाती है और दाहिने दौड़ने लगी, है ना, और कुछ दिशा में दौड़ रही है। किस दिशा में दौड़ रही थी ये हमें बतानी है। तो किस दिशा में दौड़ रही थी, देखिएगा पहले उसने क्या किया कि यहाँ से शुरू किया, आगे तरफ गई वो, ठीक है ना, तो उसकी परछाई पीछे की तरफ बन रही थी, ठीक। यहाँ से उसने क्या किया, तो बाएं लिया, ठीक। बाएं मुड़ने के बाद फिर वो दाएं मुड़ती है और फिर वो क्या करती है, तो यहाँ से दाएं मुड़ जाती है। अब वो किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में दौड़ रही है, दक्षिण दिशा में दिख रहा है। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। कह रहा है 6 लड़कियां दे रखा है, ठीक है ना, वृत्ताकार व्यवस्थित वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है। पी क्यू के दाईं ओर बगल में बैठी है ना। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, आर बाईं ओर से ठीक बगल में बैठी है, भी और टी दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, भी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी है ये हमें बतानी है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सी लड़की बैठी है। यहाँ पे बनाकर देखते हैं, टोटल 6 है, 2 यहाँ पे 3 4 5 1 6, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे क्यू बैठ रहा है, यहाँ पे टी, ठीक, यहाँ पे भी बैठ रहा है, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, तो यहाँ पे एक क्लास बच गया वो है पी। अब देखेंगे हमें पूछा क्या गया है कि भी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी हुई है। भी के बाईं, ये तो इसके दाएं हो गए, ये इसके बाएं, तो बाएं में कौन बैठा है, पी, यानी करेक्ट आंसर क्या बन गया, राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे आप, कह रहा है कि समूह में 5 लड़कियां हैं, ठीक है, प्रत्येक के लंबाई अलग अलग है, ठीक है ना। एच ई से छोटी है, एच जो क्या है, ई से छोटी है, ठीक, एच जो है ई से छोटी है, ई से छोटी है। एफ जो है पी जितनी लंबी नहीं है, एफ जो है पी जितनी लंबी नहीं है। पी जी से छोटी है, पी जो है जी से छोटी है, पी जो है यहाँ पे जी से छोटी है, जी से छोटी है, ठीक है।
आप देखेंगे इनमें कौन सबसे छोटी है ये हमें बतानी है। तो सबसे छोटी कौन दिख रही है, तो सबसे छोटी यहाँ पे दिख रही है वो है एफ है दोस्तों। ठीक है, कौन सी है, एफ। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। कह रहा है परमाणु इसके धनायन एवं ऋणात्मक एवं ऋणायन की जो है त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा। परमाणु इसके धनायन और ऋणायन का त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम जो होगा धनायन से बड़ा परमाणु, इससे बड़ा ऋणायन। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ए बनेगा आपका। इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, दिए गए वेग समय ग्राफ के अनुसार एक वस्तु सरल रेखा पथ पर गमन कर रहा है ना, 10 सेकंड के अंत में वस्तु का विस्थापन क्या होगा ये हमें पता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे दिया गया जो दिया गया विस्थापन है ना, ग्राफ के अंदर आप देखेंगे ओ ए बी, कहाँ पे है ओ ए बी दोस्तों। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, देखेंगे यहाँ से ये जो हमारे पास वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये हमारा टाइम दे रखा है सेकेंड में। अब निकालेंगे हम लोग, ये एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल ये दिख रही है हमें, है ना, दो ट्रायंगल दिख रही है। ठीक है, इस दोनों का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जो एरिया निकाल के आप घटा दोगे तो यही ना बच जाएंगे आपके पास। तो आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 50 और प्लस 5 होगा, प्लस में आपके आ जाएंगे 1/2 इंटू -50 और इंटू 5 होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे 250 -250 यानी कितने आ गए, राइट आंसर 0। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका 0 मीटर। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। कि निम्नलिखित में कौन जो है कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो आंसर बताएंगे फिनॉल है। कौन है, फिनॉल। करेक्ट आंसर ए बताइएगा। फिनॉल का सूत्र होता है क्या दोस्तों, तो C6H5OH होता है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को चुना था, कितने जोड़ी को चुना था। तो आप बताएंगे 7 जोड़ी को, कितना 7 जोड़ी, यानी आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा। और वो 7 जोड़ी क्या क्या थे, तो बीजों की आकृति थी, है ना, बीज बीज पत्र का रंग था, पुष्प का रंग था, ठीक है, और फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधे की लंबाई, ये सभी 7 लिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है प्रयोग में। तो आप बताएंगे क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी करेक्ट बनेगा, क्रोमियम और निकेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्या बीमल ने फ्रेंच में 80 में से 76 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 94, स्पेनिश में 70 में से 50, जापानी में 50 में से 47 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा कुल प्राप्त अंक कितने प्रतिशत हैं ये हमें बतानी है। तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 80 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 50, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 300। कुल प्राप्तांक कितने हैं इसके, तो 76 प्लस 94 प्लस 50 प्लस 47, ये कितने हैं 267। बस इसको डिवीजन कर दीजिए आप, 267 अपॉन 300 इंटू 100 कर दीजिए। 0 से 0 कटा, 3 से इसको काटिए, यानी 89%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कह रहा है क्या एक वर्गाकार ग्लास के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल दे रखा है 1024, ठीक है, वर्ग का एक ग्लास के क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ पे वर्गाकार है तो आपको पता है वर्ग की फॉर्मूला होता है क्या, साइड का होल स्क्वायर, इक्वल दे रखा है 1024, तो साइड आप निकाल लोगे इजी में, साइड इक्वल हो जाएगा 32 गुने 32 निकालोगे, है ना, ये स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा। तो 32 का क्या होता है, यहाँ पे 2 निकलेगा यानी 1, तो हमारे पास साइड आ गया 32। ठीक है, कह रहा है जिसे एक मेज के शीर्ष पर रखा गया, ठीक है, तो मेज के किनारे और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो हमें तालिका की लंबाई बतानी है कि कितनी होगी। तो आइए तालिका की लंबाई देख लेते हैं कितनी हो जाएंगी।
देखिएगा यहाँ पे आप बनाएंगे पहले वर्ग की भुजा हमें 32 आ गई, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे हम लोग। अब जो है यहाँ पे आप ये रखी जा रही है, ठीक है, इस दोनों के बीच की डिफरेंस जो है 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी सेम वही है 9 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपका 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपका मेंज है। अब देखिएगा ये जो आपका कांच का बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, तो कांच का बना हुआ है, ठीक है, तो मेंज की लंबाई कितनी हो जाएगी, 32 तो होगी ही, और प्लस में ये भी 9 और प्लस ये भी 9, तभी तो हमारी लेंथ निकलेगी। तो 9 9 18, 18 और 32 ऐड करेंगे तो 50। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला क्या गया है कि उपरोक्त जो वृत्त दिया रखा है चाप ए बी को स्पर्श रेखा जो है डी से डी बिंदु तक मिलाने को बढ़ाया जाता है ना, ए बी 12 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर, तो बी डी का हमें लंबाई बताना है। इस बी डी का लंबाई क्या होगा ये हमें बतानी है ना, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, उस फार्मूला यदि आपको याद होगा तो बहुत ही आसानी से बनाइएगा। देखिएगा यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तो बी डी निकालना है। बी डी निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बी डी निकालने के लिए हम लोग डी का होल स्क्वायर इक्वल लिखेंगे डी बी इंटू डी ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए डी का वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे 8, 8 का होल स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, इक्वल डी बी कितना है, तो डी बी तो अभी जस्ट निकालना है, एक्स ले लेते हैं, इंटू डी ए कितना है, तो आप बताएंगे एक्स और प्लस 12 है ना। चलिए इसे अब मल्टीपल करेंगे तो 64 रह जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 12x होगा ना। चलिए यहाँ से आप गुणनखंड निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से गुणनखंड आप निकालिएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 64 होगा इक्वल 0। तो किससे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 16 और 4 में गुना करिएगा तो 64, 16 में से 4 घटाइएगा तो 12 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस में आप रखेंगे यहाँ पे, या फिर माइनस में 4 रख सकते हैं और प्लस में 16, ठीक है, 16x और माइनस 64 इक्वल 0। यहाँ से इसमें और इसमें कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा पास, कॉमन करिएगा तो x और यहाँ पे x माइनस 4 आएगा और यहाँ पे कॉमन करेंगे प्लस 16 तो x माइनस 4 इक्वल 0। यानी आप जो माइनस वाले हैं इसमें x माइनस 4 इसी को आंसर लेंगे, क्योंकि ये तो प्लस वाला माइनस में ला देगा आंसर, तो हमें प्लस से मतलब है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो हो जाएगी हमें 4 आएगी और एक जो आएगी x की वैल्यू माइनस 16। कैसे, तो एक है x प्लस 16 और एक आया है x माइनस 4, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालिएगा तो x माइनस 16 आएगा और इसका वैल्यू निकालिएगा तो x इक्वल 4 आएगा। तो आप कौन सा आंसर बताइएगा, इसमें आंसर बताएंगे जो हमारे पास आई है वो एक माइनस 16 4, लेकिन वो माइनस वाली तो लेंगे नहीं, इसलिए हम लोग प्लस वाले लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न बताइएगा, यदि 1 माइनस कॉस पी इंटू 1 प्लस कॉस पी इक्वल दे रखा है 3/4 है तो पी न्यून कौन है ना। तो सेक पी का हमें वैल्यू बताना है। पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे जो है, ठीक है, 1 माइनस कॉस पी इंटू 1 प्लस कॉस पी इक्वल 3/4। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी लिख सकते हैं इक्वल 3/4 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पी इक्वल हो जाएगा 3/4। 3/4 दे रखा है यानी कि ये 3/4 है, ये स्क्वायर को आप इधर ले जाओगे तो ये स्क्वायर रूट में बनेगी, यानी कितना आ जाएगा √3/2। √3/2 साइन किसके वैल्यू होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है। तो हमारे पास p का वैल्यू आ गया कि क्या आ गया 60। जब p का वैल्यू 60 आ गया तो यहाँ पे सेक 60 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो सेक 60 का वैल्यू होता है वो होता है 2। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी बन जाएगा ऑप्शन। कह रहा है कि एक धनराशि का निवेश 7.2 वर्ष हेतु किए जाने पर परिपक्वता राशि के रूप में जो है 5,768 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर लागू ब्याज दर से जो है 2% अधिक होती है तो परिपक्वता पर जो है उसे 6,272 रुपये प्राप्त होती है। तो निवेश की गई हमें राशि बताना है, मूल्य कितना है, यानी कि मूलधन बताना है। तो देखिए परिपक्वता का अंतर जो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो x, ठीक है, गुने 2 और गुने 7.2 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब देखेंगे जो ये डिफरेंस है दोनों का, ठीक है, तो 6,272
माइनस हो जाएगा 5768, घटाओगे ये किसके इक्वल में आ जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 2 इंटू 72 अपन हो जाएगा 1000 होगा ना, क्योंकि एक ये डेसिमल हट जाएगा तो यहाँ पे 1000 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो घटाइए और x की वैल्यू निकालिए, एक घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 504। ठीक है, ये गुना हो जाएगा यहाँ पे 1000 बट्टे हो जाएगा 2 और गुने 72, ये काट दीजिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे 3500। x की वैल्यू कितनी आ जाएंगे 3500। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो आप आंसर बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, और यह जो चुनाव होता है दोस्तों यह किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल भी याद रखेंगे। आर्टिकल जो है 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो होते हैं ना, उसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है कोई भी विवाद को निपटाया जाता है या अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा, या आर्टिकल 71 के तहत होता है। अब देखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये क्या रहता है, संसद के जो है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के द्वारा कराया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आंसर बनेगा आपका। भाग 5 में आता है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, 52 से लेकर 78 तक जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। संघ की जो है कार्यपालिका का इसमें वर्णन है भाग 5 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है इनमें से क्या किसी फॉर्म के लिए जो है परिवर्तनीय लागत नहीं है, क्या नहीं है बताइए, तो आप आंसर बताएंगे संपत्ति कर नहीं है। करेक्ट आंसर सी बताइएगा, संपत्ति कर। कह रहा है पवनों का देश, पवनों का देश कहे जाने वाले देश का पहचान करिए, वो कौन सा है बताइए, तो आप आंसर बताएंगे डेनमार्क। पवनों का देश कौन है, डेनमार्क है। विश्व की जनता क्या है, विश्व की जन्नत जो है पेरिस को बोला जाता है, विश्व की जन्नत पेरिस को है ना। लिली का भूमि कनाडा को बोला जाता है, मोतियों का द्वीप बहरीन को बोला जाता है, श्वेत शहर बेलग्रेड को बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इसमें वेन आरेख दे रखा है हमारे पास, क्या है, तो बोलेंगे नीला, पानी और तारे। तो होगा क्या, नीला अलग है, पानी अलग है, तारे अलग है, यानी तीनों अलग है। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। दिए गए पैटर्न को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए यहाँ पे जो खाली है ये कौन से अक्षर यहाँ पे आएगा बताना है आपको। तो आप देखिए कैसे यहाँ पे हुआ, ये 6, 6 से यहाँ 4, 10, 10 और 3 13, यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा। ठीक है, ये 13 और यहाँ पे 4 17 और यहाँ पे 3 20 और यहाँ पे 4 24, यानी 24 पे आता है एक्स। करेक्ट आंसर सी। शुभम ने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है ना, इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी अपनी माँ की बहू के पति हैं, तो शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है, किसकी तस्वीर को कर रहा है, तो आप आंसर बताएंगे स्वयं की तस्वीर को। आंसर डी, क्योंकि उसके कोई भाई और बहन है ही नहीं, तो आंसर डी बन जाएगा। देखिए दिए गए विकल्प में जो है असंगत विकल्प को हमें चुनना है। आयत, त्रिभुज, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, कौन है इसमें अलग, तो आप खुद देख रहे हैं और बता सकते हैं इसमें कौन है। तो आप देखेंगे ये त्रिभुज तीनों भुजा का है, लेकिन ये बाद बाकी सभी 4 भुजाएं से बना है, यानी करेक्ट आंसर बी बन जाएगा हमारा त्रिभुज। इसमें दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं आपको काउंट करने हैं, इसे आपको काउंट करने होंगे इसे पॉज करके। ठीक है, इसे काउंट करिएगा दोस्तों, यहाँ पे खुद आप नंबर भी डाल के इजी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल अभी तक हमें 13 मिले, और ये हो जाएंगे 14 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17। तो आंसर टोटल कितने आ गए 17। करेक्ट आंसर ए बन गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 2000 वर्ष। ठीक है ना, कितना 2000 वर्ष, 2000 वर्ष प्लस 21 वर्ष और प्लस 1 वर्ष, ये टोटल हमारा 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब 2000 वर्ष में कुल कितने विषम संख्या है, तो 0 है। ठीक है, 21 वर्षों में देखिएगा तो 16 जो है आपके जो जनरल होते हैं वो, और 5 गुण लीप ईयर आ रहा है, यानी कितना हो जाएगा 16 गुने 1 प्लस 5 गुने 2, यानी टोटल आ जाएगा 26। 26 को आप 7 से डिवीजन करोगे, 26 और 1 का तो 1 ही रह जाएगा, यानी 27 अपन सीधे 7 से आप डिवीजन करो 1, तो कितना हो जाएगा 21, 7 या 21, तो हमारा 6 रिमाइंडर बचा, 6 बच गया रिमाइंडर। ठीक है ना,
तो 6 जो ये रिमाइंडर बचा, तो 1 जनवरी 2022 का दिन जो है वो क्या होगा, ये छठे नंबर पे क्या आता है, तो आपको पता है 0 रविवार होता है, 1 सोमवार, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4 और शुक्रवार 5 और शनिवार 6, यानी 6 आया है क्रम। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर सी बनेगा, शनिवार। अगला बताइएगा, कह रहा है कि एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने परिवेश में छोड़ देती है, तो ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी, तो आप आंसर बताइएगा, वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर करेगी। आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इसमें कथन कौन सा सही है, हमें चुनना है। तो आइए हम लोग चुन लेते हैं कौन सा कथन सही है। देखिए, भार एक सदिश राशि है, ये तो बात सत्य है। वस्तु का जो अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में महत्तम होती है, बिल्कुल नहीं, ये निम्नतम होता है, कैंसिल हुआ। वस्तु के ऊपर जाने पर वस्तु का भार बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल गलत, यानी करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। देखिएगा, CuSO4 इंटू 5H2O में किस प्रकार का बंधन जो है विद्यमान होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो आप बता देंगे, विद्युत संयोजक और संयोजी और समन्वयी उप सह संयोजी होते हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा। एक संग्रहालय में जो है एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसकी प्रतिबिंब का सिर बड़ा है, ठीक है ना, तो शरीर साधारण है और पैर जो है छोटा है। ऐसे इसलिए क्योंकि यह दर्पण 3 अलग अलग दर्पणों से मिलकर बना हुआ है, जो ऊपर से नीचे इस प्रकार व्यवस्थित है। वो कैसा होगा, तो आप बताएंगे, वो अवतल दर्पण, समतल दर्पण और प्लस में उत्तल दर्पण। अवतल जो होगा वो बड़ा आपको दिखाएगा, समतल जो आपको इक्वल दिखाएगा, उत्तल जो आपको क्या दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर सी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है, किसका संकेत करता है, तो आप बताएंगे, विद्युत धनात्मक गुण का घटने का संकेत करता है। आंसर करेक्ट बी बताइएगा। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता गुण का क्या होता है, मान घटता है ना, मान उसका डिक्रीज होता है। और किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता गुण क्या होती है, वो बढ़ती है। देखिएगा, 5/14, 6/7 और 10/21 में से प्रत्येक के द्वारा पूर्ण रूप से भाग दिए जाने वाले सबसे छोटे भिन्न क्या होंगे, सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, तो आप देखेंगे सबसे छोटा भिन्न इसमें क्या होगा, 5/14, ठीक है ना, 6/7 और 10/21। इसका एलसीएम ले लीजिए और नीचे वाले का HCF, ठीक है, तो HCF इसका निकालेंगे, 14 7 21 का कितना आ जाएगा, 7, और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, 30/7। करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, आप देख रहे होंगे, करेक्ट आंसर डी आपको। कह रहा है किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना और 187 पुरुष को जो है प्रतिदिन 15 घंटा काम करना है। 65 दिन बाद जो है कार्य का 3/5 काम हो चुका है, पूरा होता है। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटा काम कर रहा है, तो कार्य को समाप्त होने पर पूरा करने के लिए कितने पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए, कितने पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए, तो देखिए, मैन इंटू डे इक्वल टोटल वर्क होता है, तो टोटल यहाँ पे रखेंगे 187 और गुने 15 और गुने हो जाएगा 65, बट इसमें कितना काम हो जाएगा, 3/5 यानी 3 और ऊपर 5 चला जाएगा, इक्वल हो जाएगा 187 प्लस एक्स, कितना आ रहा है हमें नहीं पता, ठीक है, इंटू 17 और गुने 10 हो जाएगा, 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा। चलिए अब इसे काट लीजिए, एक्स का वैल्यू आप निकाल लोगे, तो यहाँ से काटिएगा, 5 से 5 कैंसिल करिए, है ना, 5 से 2 टाइम में, 5 से इसे काटिए 13 टाइम में, और भी कटेंगे, काटिए, और इसमें कटेगा 3 से 5 टाइम्स में, ठीक, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 17 से 1 टाइम्स में 11 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 528। तो आंसर क्या बन गया हमारे पास, राइट आंसर सी, 528 राइट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट बताइएगा, एक आदमी जो है 800 रुपया की कुल मूल्य ए और बी की 2 घड़ियां खरीदता है, वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और उसे
घड़ी ए पर जो है 18% का लाभ होता है, घड़ी बी पर 22% की हानि होती है। तो दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, दशमलव के 2 स्थान तक सही होंगे। तो देखेंगे ए का जो है यहाँ पे 18%, ठीक है, ए जो है 18% लाभ पर बी जो है 22% लाभ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ए का 118, ए का 118 बटे इक्वल बी का 22% आप निकालेंगे, यानी 78%। या हानि पे बेच रहा है तो घट जाएगा 12, 22 घटेगा तो 78 बचेगा। इक्वल में हो जाएगा 1/b, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 78/118। इसको और भी छोटा कर सकते हैं तो 39/59 हो जाएगा, ठीक है, 39/59। अब देखिए ए और बी का रेशियो 39 और 59 आ गया। तब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना रेशियो होगा, तो आप बताएंगे 39 और 59 का रेशियो, है ना। 39 59 का रेशियो दोनों को ऐड करेंगे, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसी के ना इक्वल में आ जाएगा। तो आइए इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, तो आप करेंगे तो 98 यूनिट, या एक से रख लीजिए, इक्वल आपके 800 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, एक यूनिट का वैल्यू निकालिएगा। तो इसे 98 से डिवीजन होगा, इसे काटिएगा तो 8.16 आ गया, 8.16 आ गया। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी का क्या है ना। तो आइए यहाँ पे ए का सीपी हम निकालते हैं, ए का कितना था, तो ए का 39 था यहाँ पे, और बी का कितना था 59, और वैल्यू आ चुका है 8/16, इसमें मल्टीपल कर लेंगे। तो आइए ए का वैल्यू जो है आपके पास कितने हैं, तो 39, 39 गुने 8.16 में गुणा करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 318.24 आ जाएंगे। बी का सेम निकालिएगा तो बी का भी वही है 59 और गुने 8.16, इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास 481.44 आ जाएंगे। यानी कौन सा आंसर बन रहा है, तो आप आंसर बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो रहा है, राइट आंसर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे दे रखा है निम्न तालिका मोबाइल फोन हैंडसेट के निर्माण अवधि के अनुसार जो है ब्रांड अस्मित्व को दिखाती है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल ब्रांड 1 वर्ष पुराने, 1 से 2 साल पुराने, 2 से 5 साल अधिक पुराने और 5 से अधिक पुराने, ये सभी का परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है। तो आइए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आज तक कुल 5000 सी मोबाइल फोन सेट बेचे गए, ठीक है। तो उनमें से 1 वर्ष से अधिक पुराने सेट कितने हैं, 1 वर्ष से अधिक पुराने सेट कितने हैं, तो टोटल तो 5000 है, ठीक है, 5000, वो कितने हैं टोटल, तो सी में देख लीजिए कितने हैं, यहाँ पे देखिए तो कितने हो जाएंगे। हमें पूछा गया है कितने वर्षों से पुराने, पूछा गया है एक वर्ष से अधिक पुराने, 1 वर्ष से अधिक पुराने। तो 1 वर्ष से अधिक पुराने कौन है, तो आप यहाँ तक ये देखेंगे 1 वर्ष, यहाँ तक है, 1 वर्ष के बाद ये है, यानी 20 और 7 कितने हो गए 90, कितने हैं 90% है। तो आप खुद निकाल लो 5000 का 90% कितना हो जाएगा, 5000 और गुने 90/100, काटो 2 जीरो से 2 जीरो, कितने हो जाएंगे 45 और डबल जीरो, यानी कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 45 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यदि √x-1/√x इक्वल √7 दे रखा है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, पहले हम निकालेंगे यहाँ पे बोथ साइड आप स्क्वायर कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 1/x-2 इक्वल आ जाएगा 7, स्क्वायर करिए तो हम, ठीक है, वर्क करने पे तब x+1 इक्वल कितना हो जाएगा 7 और उधर 2 जुड़ जाएगा यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो आपको पता है जब ऐसा कोई कंडीशन दे रखा हो तो इसको हम लोग सीधे स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 1x² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल इधर 81 हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी 2 प्लस में है तो इधर घट जाएगा, तो 81 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा 79, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी 79। संघाई सहयोग संगठन के जो है राष्ट्राध्यक्षों की परिषद 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है, कहाँ पर हुआ है, तो आंसर बताइएगा अस्ताना कजाकिस्तान में, करेक्ट आंसर बी बनेगा, कजाकिस्तान में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, संघाई जो 5वीं की स्थापना हुई थी, संघाई 5 की स्थापना वो होती है 1996 में किया गया था, ठीक है ना। एससीओ में वर्तमान कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है,
अगला प्रश्न, भारतीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? कहाँ पर किया गया है? तो आंसर बताएंगे, यह किया गया है नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर बी बताइएगा, नई दिल्ली में किया गया है। एक घड़ी जो है, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। अगर मिनट की सुई पूरब दिशा में है तो घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में इंडिकेट करेगी, ये हमें बतानी है। कितना? 4:30, ठीक है। तो यहाँ पे 4:30 आप बनाएंगे, यहाँ पे 4:30 का फॉर्मेशन देंगे। तो ये जो फॉर्मेट बन रही है वो क्या कह रही है, जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ दिखा रही है? पूरब दिशा में। मतलब ये जो है ऐसे दिखा रही है, ऐसे पूरब में दिखा रही है, ठीक। ये पूरब में दिखा रही है, तो ये कहाँ पे बनेगी? फॉर्मेट ऐसे बनेगी। तो हमारी जो है घंटे वाली सुई वो कहाँ पे दिखाएगी? घंटे वाली सुई उत्तर पूरब में दिखाएगी, ये उत्तर पूरब की तरफ। करेक्ट आंसर ए बनेगी। अगला देखेंगे, कह रहा अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12, प्रसाद का स्थान उसकी कक्षा में नीचे से 18, अजय जो अजय से 8 स्थान पीछे है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये हमें बतानी है। कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे? तो देखिएगा यहाँ पे कक्षा में कुल छात्र हो जाएंगे कितने, ये तो अजय जो है 12वें स्थान पे, ठीक है, आगे से, और प्रसाद जो है पीछे से 18वें स्थान है। तो 12 + 18 तो करेंगे ही करेंगे, दोनों के बीच में कितने हैं? तो 8 है। मतलब एक कम करना होगा, क्यों? क्योंकि दोनों को हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए कम करना होगा। दोनों को ऐड कर, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37। यानी इनमें से हमारे पास क्या हो जाएगा? कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी 37 आ रहा है हमारा। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि 5 वर्ष पहले संगीता की माँ की उम्र संगीता की उम्र की 3 गुनी थी। 5 साल बाद वह संगीता की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो संगीता की वर्तमान उम्र क्या होगी, ये हमें बतानी। देखिएगा यहाँ पे संगीता है, ठीक है, हाँ संगीता, और संगीता की यहाँ पे उसकी माँ है। देखिएगा संगीता की उम्र x है, संगीता की माँ की उम्र 3x है। अब देखेंगे कह रहा है क्या, 5 साल बाद। 5 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं तो ये क्या हो जाएंगी? 2 गुना हो जाएंगी, x + 10, ठीक है, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 3x + 10, ये हो जाएगा। इक्वल कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। तो संगीता की वर्तमान उम्र क्या बताइएगा आप, कितना बताइएगा? तो कह रहा संगीता की वर्तमान उम्र हमें बताना है। तो अब बताएंगे कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो 10 तो अभी है, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 15। यानी कितना हो जाएगा? 15 वर्ष है अभी संगीता की वर्तमान उम्र। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा आकृति दे रखा है, प्रश्न आकृति, इसमें बताना है आंसर कौन सी बनने वाली है, कौन आने वाली है, नेक्स्ट बताइए। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी तो 3 आएगी, तो वो कौन सी आकृति इसमें आएगी बताइएगा। तो देखेंगे इसमें कौन सी आकृति आ रही है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले ऐसे हुआ है, ठीक है, फिर ये लास्ट ऐसे हुआ है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे है। तो अब खुद देखिए ये जो हमारे पास हमने ये जो लास्ट मैंने करा है बीच वाला, फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है, फिर ये जो है हमारे पास ये शुरू वाला, फिर ये लास्ट वाला है। तो सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। अब देखिएगा कि ये बीच वाला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बीच के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे बीच वाला स्टार्ट करे थे पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है, ठीक है। तो अब यही लास्ट बच गया है, ये वाला देखिए फॉर्मेट कौन सा है, तो ऐसे वाला कौन सा फॉर्मेट है, किसमें है? तो ऑप्शन नंबर किसमें है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी में है। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विकल्प यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा बनेगा। देखिएगा SHGT है ना, SH यहाँ पे जो है SHGT जो है, अब देखेंगे तो ये कितना का इसमें ये हो रहा है, SH, ठीक है ना, ये जस्ट इसका क्या है? विपरीत है, SH के विपरीत क्रम है, GT का भी विपरीत क्रम है, ठीक है ना, और यहाँ से G से एक क्या हो रहा है? तो आप घट रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन करा गया, सभी के एक दूसरे के अपोजिट रखा गया है, तो हमें अपोजिट वाला ही ढूंढना है। तो आइए देख लेते हैं, x के बाद एक इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ पे देखिए t के बाद एक इंक्रीज करा, v के बाद एक इंक्रीज करा, x के बाद क्या होना चाहिए? y से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? तो ऑप्शन बस एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है यदि x की नानी, कह रहा है x y की नानी की इकलौती बेटी है तो y का भाई का x से क्या संबंध है? इसका संबंध क्या है? तो बेटा है। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। कूट भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना, इसको ये लिखा गया है, तो इसको
ये लिखा गया, तो आपको बताना है इसका क्या बनेगा प्रेडिक्शन का। देखिए एस वाई लिखा गया, एस एम लिखा गया, ठीक है ना, ई टी लिखा गया, ठीक, सब सेम यहाँ पे हम करेंगे एस वाई एस टी ई एम, ठीक है, इसको ऐसे करा गया दोस्तों, यहाँ पे एस है ना, ये वाई और ये ऐसे, फिर यहाँ पे एम, यहाँ पे ई और यहाँ पे टी ऐसे लिखा गया। तो सेम यहाँ पे भी हम टोटल काउंट कर लेंगे कितने हैं, तो तीन तीन छः और टोटल 9 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, टोटल हमारे पास नंबर जो है 3 और 3 6 और 2 8 है, यानी 4 4 का नंबर लेंगे, यहाँ पे 4 और ये 4, ठीक है। पहले सी आएगा हमारे पास, ठीक, तो सी, उसके बाद आएगा ए, सी के बाद ए, उसके बाद आर, तब एफ आएगा, सी ए आर एफ। देखिएगा सी ए आर एफ कौन सा है, सी ए आर एफ, अभी तक आपके पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तो कट गया आपके पास सी, ठीक है ना। अब जो आएंगे वो कौन सा, उसके बाद एन आएगा, है ना। तो एन किसके पास है, तो आप एन देख रहे होंगे कौन है, तो ऑप्शन नंबर एक ही है, वो है डी के पास, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा हुए संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो बताएंगे ध्वनि की तरंग के रूप पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, ध्वनि की तरंग का रूप पर निर्भर करती है। एक नियत बल किसी मोटर की सरल रेखा पथ पर गत करता है, शक्ति P जो मोटर के द्वारा विकसित होता है वह समय के साथ निम्न रूप पर निर्भर करेगा, इस पर निर्भर करेगा, तो आप बताएंगे करेक्ट आंसर यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे निर्भर करेगा, राइट आंसर डी होगा। क्या है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो कुल कितनी होती है दोस्तों, तो आप बताएंगे कुल 29 होती है, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, कुल 29 होता है। अगला प्रश्न बताइएगा, एक वस्तु का अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी जो है 12 सेंटीमीटर सामने रखी गई है, यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की आधी हो तो वस्तु उस लेंस की कितनी दूरी पर रखी जाएगी, ये हमें बतानी है। तो कितनी दूरी पर रखी जाएगी दोस्तों, तो आपको क्या लेंस की फॉर्मूला याद है दोस्तों, बस उस पर बनानी है ना। यहाँ पे पहले हम क्षमता इसकी निकाल लेंगे, है ना, आवर्धन जो क्षमता होती है, तो वो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा U/2 आ जाएगा, ठीक है, आप इसे निकालिएगा, आपको पता है M इक्वल होता है V/U होता है, तो ये निकालेगा तो कितना आ गया, U/2 आ गया। अब लेंस की फॉर्मूला से 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F होता है, ठीक है, यहाँ से आप निकाल लेंगे तो आपकी U की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएंगे। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूप का जो है सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं ना, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। आंसर सी बनेगा, उसे क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। करेक्ट आंसर सी बनेगा कि एक नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में है 7.5 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर सकती है। यह धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय कर सकती है। इसे धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बतानी है। तो कितना समय लग जाएगा, हम मान लेते हैं शांत जल में जो है नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा की दिशा कितना है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे बनाइएगा तो 5/x माइनस वाई और प्लस हो जाएगा आपके पास क्या होगा, तो 7.5 अपॉन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताएंगे 45/60 होगा, है ना। 15 से काट सकते हैं इसे, 15 ते 45 और 15 चौका 60 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, तो इसे और भी इजी बना सकते हैं हम 2.5 अपॉन एक्स माइनस वाई और प्लस हो जाएगा 5/x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 25/60, इसे भी और छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे क्या नेक्स्ट, कि 5/x माइनस वाई प्लस हो जाएगा 10/x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा आपके पास कितना, तो 50/60 होगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड में से 1 को घटाने पे आपके पास क्या आ जाएंगे, तो 2.5 और प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 5/60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा कि 1/x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 5/60 इंटू आ जाएगा 2.5, है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो दोस्तों क्या, 6/x प्लस वाई
इक्वल हो जाएगा 5×6/60/2.5 है ना। तो यहाँ से आप निकाल दीजिएगा कितना हो जाएगा 30/2.5, इसे हटाइएगा तो 5 से काटिए 5 बच्चे 5 दूना 5 से 6 यानी 6 दूना 12। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए 12 मिनट आ जाएंगे। अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहा है यदि 56√7 x³ माइनस 2√y³ को भाग करना है इससे, तो हमें a प्लस बी माइनस √14c का मान बताना है कि क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आप निकालिएगा। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो भी दे रखा है ये और अपन ये लिखेंगे क्योंकि डिवीजन करना है। इक्वल में ये होगा, ठीक है, इक्वल में इतना रखेंगे। तो क्या हम इतना लिख सकते 2√7 x³ माइनस √2y³ अपॉन में जो लिख देंगे हम लोग 2√7 x माइनस √2y हो जाएगा, होगा ना इतना, ठीक है। तो आप खुद देखो कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आपको आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, अपॉन a माइनस बी तो रहेगा ही रहेगा। तो a माइनस बी और a माइनस बी कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच जाएगा। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो हमें a का वैल्यू निकालना और b का, तो a स्क्वायर निकालिएगा दोस्तों आपके पास आ जाएगा 28x² है ना, और प्लस 2y² और प्लस जो आ जाएगा 2√14xy आएगा, ठीक है। हमें यही बतानी थी क्या, तो a और b और c की वैल्यू। तो पहले से √14 दे रखा है c में, तो हम ये लेंगे नहीं, तो हम समान यहाँ पे तुलना करिएगा ना। a की वैल्यू आपके आ जाएंगे 28, b की वैल्यू यहाँ पे 2 और c की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसको लिया मैंने, इसको लिया है मैंने, ठीक है ना। और सेम यहाँ पे c का वैल्यू आप करोगे तो कितना आ जाएगा, c का वैल्यू जो हमारे पास वो है वो कितना है, तो ये 14 तो है ही और 2 भी है, यानी 2√14 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको सीधे, यहाँ पे वैल्यू रख के रखिए यहाँ पे 28 प्लस 2 माइनस हो जाएगा 14 रूट और इंटू माइनस 2√14। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 58, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके, दोनों ऐड कर लीजिए 28 प्लस 2 प्लस 2 और गुने 14, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2 और प्लस 28 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 58। करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि आपके पास ये नंबर जो दे रखे हैं 88 से डिविजिबल है तो b माइनस ए का वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए 88 से डिविजिबल कहने का मतलब है कि 8 से डिविजन मतलब 3 नंबर इसका डिवीजन होना चाहिए लास्ट का, 4, 6 और b है ना, ये 8 से डिवीजन होना चाहिए। तो हम यदि यहाँ पे 4 जो हमारे पास b है इसका वैल्यू 4 रखते हैं ना, तो ये पूरे तरह से डिविजन हो जाएगा। 4 हमारा b का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, तो a की वैल्यू अब नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे a जो हमारे पास दे रखा है, a यहाँ पे रखना है स्टार्टिंग में। तो आप खुद देखो यहाँ पे सभी का हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है ना। यदि 11 से डिवीजन हो जाएगा तो मतलब कि 88 से भी डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 8 से तो एक बार निकाल लिया, अब 11 से निकालिए। तो 11 से निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे या तो 0 या तो 11 से डिवीजन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 और प्लस 4 और प्लस 5 और प्लस 8, ठीक है, और माइनस कर देंगे 6 प्लस 1 और प्लस a, ठीक है, अपॉन में कर देंगे 11। इक्वल में आपके आ जाएंगे कितना, तो 21 माइनस आ जाएगा 7 और प्लस a आ जाएगा अपॉन 11 आ जाएगा, है ना। यानी a की वैल्यू आप कितना दिखा दोगे 3। जब a की वैल्यू 3 आ गया तो हमें b माइनस ए ही तो करनी है, तो b की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू 3, घटाएगा 1, यानी करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले दो स्तंभ भूतल में स्थित हैं, खंभों के आधार के बीच की दूरी 24 मीटर है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी हमें बतानी है कि कितनी हो जाएंगी। तो शीर्ष बीच की दूरी कितनी हो जाएंगी, देखिएगा यहाँ पे ये इमेज है आपके पास, ठीक है, ऐसे बना हुआ, ये दे रखा है 24, ठीक है, ये है 10, ये भी है 10, ये है 7, है ना, और ये भी 24 हो जाएंगे। तो हमें बतानी है किसका, तो उसके शीर्ष के बीच की दूरी है ना, ये वाली बतानी है कि कितनी होगी। तो देखिए जब ये भी 24 है और ये 7 है तो क्या ये नहीं निकल जाएगा बाई पाइथागोरस रूल से, ये जब राइट एंगल ट्रायंगल है 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर कर दीजिए, निकल जाएगा। 24 का कितना होता है 576 और प्लस 7 का कितना होता है 49, 576 और प्लस 49
दोनों को ऐड करिएगा तो आ जाएगा 625। 625 का 25 होता है, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए पाई चार्ट 5 स्कूल में विद्यार्थियों की प्रतिशत और तालिका प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाता है। पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है। देखिए आइए देख लेते हैं। निम्न तालिका 5 स्कूल में लड़कियों लड़कों का अनुपात दिखाया गया, ठीक है। पूछा गया है कि स्कूल सी में लड़कों की संख्या का स्कूल ई में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। आइए स्कूल सी में लड़कों, स्कूल सी में लड़कों, ठीक है, स्कूल ई में लड़कियों, है ना, इसका हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखने से ही लग रहा है सी में 3 और ई में 4, तो 3 और 4 का रेशियो यही तो बनेगा। आंसर क्या बताइएगा, 3 और 4, ऑप्शन नंबर कौन सा है, आप बी बताइएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन बन गया है, कौन बन गया है, तो आप बताइएगा। यह बना है नेपाल, करेक्ट आंसर बी बताइएगा, नेपाल बना है। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 100वां देश पराग्वे, ठीक है। और 101वां कौन बन गया है, तो नेपाल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नेतृत्व से भारत जो है विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। यह 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो आप बता देंगे मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया गया है ना। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी बताइएगा। भारत का सबसे एडवांस मौसम जो है सैटेलाइट इनसैट 3DS है, जो 17 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे 35 मिनट पे लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को जो है GSLV, किससे, GSLV F14 रॉकेट के जरिए जो है श्रीकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च पैड से छोड़ा गया था। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।